So, hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था एक एसपी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। आप मुझसे सेशन ले सकते हो, ऑल द सेशंस आर अवेलेबल। एंड अगर आपको इमरजेंसी सेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, किसी को ज़्यादा नीड होती है तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्लाइंट की एसपी की सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो ये कहती हैं कि मैंने ना प्लेसिबो इफ़ेक्ट यूज़ किया था। एंड प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है विल डिस्कस। तो ये कहती हैं कि मैंने एक ऐसी प्रैक्टिस की जिसकी वजह से ना मेरे माइंड में जो बिलीव्स थे एसपी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर एंड टेक्निक्स को लेकर, स्पेशली अफर्मेशंस को लेकर कि वो काम नहीं कर रही है मेरे लिए, है ना। तो वो सब कुछ चेंज हो गया। एंड सडनली ये कहती हैं कि मेरा एसपी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करती हूँ अपनी प्रैक्टिस को। एंड जो मेरा एसपी है वो बहाने ढूंढता है मुझसे बात करने की। लाइक वो इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है जस्ट इन 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर ही, कि वो बस मुझे देखता रहता है। लाइक जब भी मैं उसे देखती हूँ वो मेरी तरफ ही देख रहा होता है। एंड यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहती है कि ही कीप्स स्टेयरिंग एट मी, वो कॉन्स्टेंटली लाइक मुझे देखता रहता है और मुझसे बात करना चाहता है। ये कहती है ना कि वो बहाने ढूंढता है कि कोई ना कोई उन्हें रीज़न मिल जाए ताकि वो इससे बात कर सके, कुछ कन्वर्जेशंस कर सके। ठीक है, तो ऐसा चेंज आया है उनमें जो एसपी पहले इग्नोर करते थे, या फिर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होता है कुछ लोगों का, तो वो चीज़ यहाँ पर चेंज हो चुकी है कि वो एक क्रेजी एंड ऑब्सेशन टाइप का बिहेवियर इन्हें शो कर रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट शी मैनिफेस्टेड। अब जिस चीज़ पर ये काम कर रही थी अभी उसी टाइप का इन्हें बिहेवियर मिल रहा है ना। तो अगर ये कुछ और एस्पेक्ट उसका चेंज करना चाहती तो वो मिल जाता। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप किस चीज़ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो वही सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऑब्सेशन और क्रेजीनेस पर काम करोगे तो आपको वो मिलेगा। अगर आप लव एंड रिस्पेक्ट पर काम करोगे आपको वो मिलेगा। अगर आप इमोशनल अटैचमेंट, मैच्योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ काम करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। सो दैट्स द रिज़ल्ट कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट। तो यहाँ पर ये कहती है कि 5 से 6 दिनों के अंदर मुझे रिजल्ट मिलेगा। प्लस मैंने जो लाइक जो जिस मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं एक अफर्मेशन यूज़ करती हूँ कि एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। तो इन्होंने 2 अफर्मेशंस का यूज़ किया कि जो सब कुछ हो रहा है ना वो बस मेरे लिए, मतलब मेरे फेवर में ही हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है मेरे फेवर में हो रहा है। एंड जो दूसरी चीज़ है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। एंड जो भी हो रहा है वो मेरे फेवर में तो हो रहा है, एंड मेरे फेवर में भी वो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए हो रहा है। तो ऐसा करते करते इन्होंने 2 अफर्मेशंस का यूज़ किया। एंड साथ में इन्होंने एसपी की भी अफर्मेशन दी थी। मैंने तो इन्हें दिया था कि आप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक मैंने इन्हें, हाँ, यही दिया था कि क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट होता है कि उन्हें क्या चाहिए उनके एसपी से। तो जो ये बोल रही थी कि मुझे ऐसे चाहिए कि यार एसपी मुझे मतलब अटेंशन देने लग जाए। ठीक है, सो जो आपको चाहिए वही आपकी अफर्मेशन है। तो इन्होंने वही चीज़ को रिपीट करना स्टार्ट किया कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है। ठीक है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, ही ऑलवेज कीप स्टेयरिंग एट मी। तो ऐसा करते करते ही ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मी, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद मी। ऐसे करते करते अफर्मेशन इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट का क्या काम होता है? प्लेसिबो इफेक्ट इज़ समथिंग दैट वर्क्स ऑन योर बिलीव्स, जो आपके बिलीव्स पर काम करता है, आपके विश्वास, जो आपकी गहराई, आपके सबकॉन्शियस में जो अजम्पशंस होती है ना किसी भी चीज़ को लेकर, जो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोच होती है हमारी, कि एक तो जस्ट वैसी सोचना, और एक ऐसी सोच होती है जिस पर लोग बहुत, जिसके साथ जुड़े हुए होते हैं कि ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये एसपी तो ऐसा ही रिएक्ट करता है, लाइक ये तो मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करता है ना, कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, लाइक आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी। या फिर मेरे साथ तो यार मेरी तो किस्मत बुरी ही, लाइक ख़राब ही है, मेरे साथ तो ऐसा ही हो जाता है, बाद में चाहे कुछ अच्छा भी हो रहा हो ना उसके बाद भी मेरे साथ बुरा हो जाएगा। कुछ लोग तो ये सोचते हैं लाइक ओ माई गॉड। तो ऐसा करते करते जो आपके इंटरनल, जो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, ठीक है ना, सबकॉन्शियस,
उस चीज़ों पर ये इफ़ेक्ट काम करता है। तो ये काम कैसे करता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हो, हर एक चीज़ को आप अपने फेवर में मोल्ड करते हो। जैसे कि सपोज़ आपको किसी ने पानी भी दिया, ठीक है, तो आप उसी चीज़ को लेकर अपने आप को ये बात बताओगे, ये चीज़ कंफर्म करोगे दैट दिस इज़ वर्किंग फॉर माई हाइएस्ट गुड, लाइक दिस इज़ हैपनिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। अगर हवा भी चल रही है, अगर बारिश भी आ रही है, अगर लाइटनिंग भी आ रही है, अगर थंडरस्टोन्स आ रही हैं, अगर आपके सामने कोई लड़ भी रहा है ना, प्लेसिबो इफेक्ट मीन्स कि किसी भी सिचुएशन को अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग चेंज करना। आप अपने आप को वो चीज़ ही कंफर्म करोगे दैट दिस इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, लाइक मेरी लाइफ तो बेस्ट है। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि अगर दुनिया में आग भी लगी हो ना, आपको ये होना चाहिए कि मेरी लाइफ तो जिंगा लाला है। लाइक पता नहीं क्यों मेरे मुँह से बस यही वर्ड निकलता है, मेरी लाइफ तो जिंगा लाला है। लाइक पता नहीं मैंने कहाँ से सुना था ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि किसी की लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपकी लाइफ हमेशा बहुत अच्छे वे में चलती रहेगी, बहुत स्मूथली, बहुत लविंगली, बहुत प्रॉस्पेरिटी में, बहुत हैप्पीनेस में आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपकी लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ, बट आप जिस चीज़ पर काम करना चाहते हो, अपने डिज़ायर स्पेसिफिकली एसपी पर काम करना चाहते हो, तो आप उसी को लेकर अपने दिमाग को ये चीज़ बार बार कंफर्म करोगे दैट अगर वो कुछ बोल रहा है ना कि आपको अनचाही चीज़ें, आपको अनचाहा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तब वो चीज़ प्लेसिबो इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप ऐसे मोल्ड करोगे अपनी लाइफ में, अपने माइंड को, कि दिस इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड। की जैसे कि सपोज़ वो कह रहा है दैट आई हेट यू, ठीक है, कि मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ। आप अपने माइंड को ये कहोगे कि ओ माई गॉड ही लव्स मी सो मच, ओ माई गॉड ही इज़ सो ऑब्सेस्ड विद मी, ओ माई गॉड ही कीप्स कमिंग टू मी अगेन एंड अगेन, ओ माई गॉड ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा है यार, मैं क्या करूँ। अगर वो कह रहा है कि सपोज उसने तुम्हें ब्लॉक ही कर दिया है, ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, आप कहोगे कि यार माई फोन इज़ ब्लोइंग अप विद द टेक्स्ट मैसेजेस, लाइक दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, ये आपका प्लेसिबो इफेक्ट में आता है, जहाँ पर आप कोई भी डिज़ायर, मतलब कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, वो वर्स्ट की वर्स्ट ही क्यों ना हो रही हो, आप अपने माइंड को एक यही कन्फर्मेशन दोगे दैट थिंग्स आर वर्किंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, थिंग्स आर वर्किंग, लाइक आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ, माई एसपी इज़ द बेस्ट, जो मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट देता है, ठीक है, लाइक आई एम सो लकी कि उसने मेरे लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए। इनफैक्ट अगर आपको कोई थप्पड़ भी मार कर चला गया, ठीक है, अगर आपको कोई मार के चला गया, आप ये कहोगे कि ओ माई गॉड ये तो मुझसे कितना ज़्यादा ऑब्सेस है, लाइक ये मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, इसने तो अभी मेरे पैर पकड़े, ठीक है, अभी ये मेरे पैर छूकर गया है। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए। इन शॉर्ट बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर कोई मार के चला गया तो हम बस ये सोचें तो हम मारे ना, मैं यहाँ पर आपके माइंडसेट की बात कर रही हूँ कि आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए दैट चीज़ें नेगेटिवली वर्कआउट कर रही है, लाइक मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में अनचाहा हो रहा है, ये सब नहीं चलना चाहिए। आपकी लाइफ में आपके आपके ज़्यादातर आपके दिमाग में, आपकी इंटरनल वर्ल्ड में, आपकी 4D में हमेशा मन चाही चीज़ें ही चलनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट शी प्रैक्टिस्ड, एंड दैट्स वाई शी कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपनी प्रैक्टिस में, क्योंकि सच में यार इसमें मज़ा आता है जब आप बार बार करते हो ना। कोई भी सिचुएशन है, आप अपने आप को बोलते हो यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। सपोज आपको किसी बात का ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, एंड मैंने ये एक बार ट्राई किया था, आपको किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आप किसी सिचुएशन या किसी भी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, आपको रोना आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे होते हो, एंड सडनली आप अपने आप को बोलते हो ओ माय गॉड मैं कितनी खुश हूँ, मेरी लाइफ कितनी अमेजिंग है यार। अभी आप जब रो रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार मैं आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ कि वो मेरी बिल्कुल भी मतलब मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, या फिर वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, लाइक मैं उनकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं हूँ या ना हूँ कोई मैटर नहीं करता है, लाइक आई एम नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन समवन्स लाइफ। तो ऐसा करते करते आपके दिमाग में वो चल रही है एंड आप रो रहे हो, दैट्स वाई। अब आप सडनली अपने माइंड को कहते हो कि यार एवरीवन इज़ ऑब्सेस्ड विद मी,
एवरीवन, लाइक आई एम एवरीवन्स फेवरेट पर्सन। सभी मेरे साथ बात करना चाहते हैं, सभी मेरे साथ जाना चाहते हैं कहीं पर, सभी मेरे साथ बात करना चाहते हैं, सभी मेरे साथ घूमना चाहते हैं, सभी मेरे साथ हंसना चाहते हैं, सभी मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, सभी मेरे साथ बैठना चाहते हैं, सभी मेरे साथ गाना गाना चाहते हैं। एवरी थिंग, बस जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, अपनी मन चाहे लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वही बोलना स्टार्ट कर देना है। एंड सडनली आई रियलाइज कि जब मैंने कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना स्टार्ट किया ना, अपने माइंड को ये बोला कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सपोज कि किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है ना, वो अपनी हाइट को लेकर ना बहुत ज़्यादा रोता है कि हाय मेरी क्या ही पर्सनैलिटी होती अगर मैं लंबी होती या लंबा होता। तो वो रो रहा है इस बात को लेकर। तो अभी वो सडनली कहने लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा टॉल हूँ, मैं कितना ज़्यादा लंबा हूँ यार। एंड ऐसा करते करते आप रियलाइज़ करोगे कि आपको जो रोना आ रहा था ना, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। एंड यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जब हम रोते भी हैं, हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स चल रही होती हैं जो हमारे माइंड को बताते हैं ना कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। एंड आपका माइंड उस थॉट की वजह से, उस इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि वो नेगेटिव है, एंड दैट्स वाई वो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर, नेगेटिव हार्मोन्स जो हमें स्ट्रेस दें, जो हमारे आंसू लेकर आए, वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। एंड दैट्स वाई हम लो फील करते हैं, दैट्स वाई हम लाइक नेगेटिव फील करते हैं जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा उभर कर आते हैं। जैसे कि हम सैड फील करते हैं, ठीक है, रोने वाले फील करते हैं। एंड जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हो प्लेसीबो से, आप अपने माइंड को एक अलग ही तरह की कन्फर्मेशन देते हो कि माई लाइफ इज़ सो अमेजिंग, लाइक आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ, आई एम लिविंग द बेस्ट एवर लाइफ। तो तब आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन चेंज होती है एंड उसे पता चलता है कि यार कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ बहुत सारा अमेजिंग चीज़ हो रही है, लाइक एस इज ऑब्सेस्ड विद मी, ठीक है। एंड ऐसा करते करते सभी मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं यार, सभी मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक सभी कुछ बस मुझे आकर पैसे दी जाते हैं। उनके पास कोई रीज़न भी नहीं होता इनफैक्ट, ठीक है, बस मुझे ऐसे ही आकर पैसे दिए जाते हैं, ऐसे ही मुझे आकर रिस्पेक्ट से मुझे बुलाते हैं, मेरा वेलकम करने लग जाते हैं, ऐसे ही मुझे कोई गिफ्ट दे जाता है, ऐसे ही आकर मुझे कोई मेरे साथ आके कोई बातें करने लग जाता है, लाइक वट एवर यू वॉन्ट। मैं तो जस्ट रैंडम चीज़ें बोल रही हूँ, बट यू नो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो जब आप ऐसा करते हो, आपका माइंड थोड़ा सा ध्यान से सोचता है कि यार ये क्या हुआ, लाइक सडनली कुछ चेंज हुआ है। तो जब सडनली कुछ चेंज सा होता है तो हमारा दिमाग उस चीज़ पर अटेंशन देता है एंड ही इज़ लाइक वाओ, जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं, लाइक कुछ अच्छा हो रहा है यार। एंड तभी वो जो स्ट्रेस्ड वाले हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं एंड जो डोपामिन होता है वो रिलीज़ होता है एंड वो क्या देता है, हमें खुशी देता है। एंड सडनली योर इमोशंस चेंज, आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करने लगते हो, आपके दिमाग के थॉट्स अच्छे होते हैं, आपका दिमाग एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर चला जाता है जहाँ पर सब कुछ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। एंड यही चीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन जो अभी आपने अपने माइंड को दी थी कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, जो भी चल रहा है वो मेरी हाईएस्ट गुड के लिए चल रहा है, मतलब इस कंडीशन से ना मुझे बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा। दिस इज़ वट यू नीड टू कीप योर माइंड सेट लाइक। एंड यहाँ से अभी जो आप अपने माइंड में रखोगे वही चीज़ कहाँ पर आएगी, 3D में। तो जब भी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव हो, यू नीड टू चेंज इट विद पॉजिटिव थिंग्स, नॉट जस्ट पॉजिटिव, द सुपीरियर टाइप ऑफ पॉजिटिव। जैसे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप जस्ट उसको रिफ्रेम करके कुछ अच्छा ही नहीं बोलोगे, आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छा बोलोगे। कोई फेल होने वाला है, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं पास हो गया, वो ये बोलेगा दैट मैंने टॉप किया है, ठीक है। वो ये बोलेगा कि मैंने सिर्फ अपने क्लास में नहीं, अपने स्कूल में नहीं, मैंने पूरे इंडिया में टॉप किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ सेकेंड डिग्री पर सुपीरियर नहीं, आपको सुपीरियस्ट, मतलब जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है, यू नो हाईएस्ट डिग्री आई थिंक सुपीरियर ही होती है, तो उस पर आपको सोचना है। एंड तब आपको इनकी तरह दिनों में रिजल्ट्स मिलेंगे, दिनों में, आई एम टेलिंग यू एंड ट्रस्ट मी,
घंटों में चीज़ें बदलती हैं, दिनों में चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। आपको महीनों तक, आपको सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली। पूरी दुनिया कैसे चेंज होती है आप अपनी आंखों के सामने देखोगे, ठीक है। आपको सिर्फ एक बंदे को चेंज करना है, एंड एक बंदे में भी आपको सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज करना है, एंड वो है बस उसकी सोच। एंड लुक कितना इजी प्रोसेस है ये। एंड जितना आप अपने आप को ये चीज़ बार बार कंफर्म करोगे, उतनी ज़्यादा रियलिटी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, you understood, and thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe. एंड आप मुझसे सेशन भी ले सकते हो अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए या डीपली गाइडेंस चाहिए अपनी सिचुएशन के, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपसे अपनी लाइफ हैंडल नहीं हो रही है तो आप सीख सकते हो कि कैसे करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।